वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में देखना है। तो चैप्टर का नाम है सिमिलर फिगर। चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलर फिगर। ठीक हो गया। तो ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल को देखना है। कोई भी 3 साइड वाली फिगर जो है, जो क्लोज हो, 3 साइड वाली फिगर, उसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। ठीक है, तो 3 साइड वाली जो फिगर होती है उसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक हो गया। उसके बाद देखना है पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन, सही है। पॉलीगॉन क्या होती है? कोई भी फिगर, पॉलीगॉन क्या है? कोई भी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो। जिसकी कितनी साइड हो? 3 या फिर 3 से ज्यादा साइड हो। मोर देन 3, मोर देन 3। ठीक हो गया। पॉलीगॉन क्या है? कोई भी फिगर हो सकती है जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड होती है। तो ये देखिए, ये वाली क्या है? ये ट्रायंगल है, तो ये भी पॉलीगॉन है क्योंकि इसकी कितनी साइड है? 3 है। उसके बाद ये एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये भी पॉलीगॉन है क्योंकि ये 3 से ज्यादा साइड है। ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये भी क्या? पॉलीगॉन है। उसके बाद ये ले लेते हैं फिगर, तो ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। उसके बाद या फिर ये देखना है सिमिलर पॉलीगॉन क्या होती है, सिमिलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो मैं सबको रिमूव करता हूँ। तो अभी देखें, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये सिमिलर कब होगी? ये क्या है? सिमिलर कब होगी? तो सबसे पहले देखना है, एक तो ये तरीकाकार है कि तीनों के एंगल्स, तीनों के क्या हो? एंगल्स। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, और 3 ही साइड होती है। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। और साइड कितनी होती है? 3 साइड्स होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि ये जो तीनों एंगल है वो इक्वल हो। फर्ज करें ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है? सिमिलर कब होगी? अगर इसका एक एंगल ये है और इसका एक एंगल ये एक एंगल इक्वल हो गया ना। तीनों एंगल इक्वल करने हैं, देखना। फर्ज करें ये बी पे दो ऐसे लाइंस है, डबल एंगल है, तो ये ई के ऊपर भी ऐसे अगर डबल होगा तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे सी पे कोई निशान नहीं लगाया एंगल के ऊपर, तो ये भी यहाँ से भी देखे कोई भी निशान नहीं लगाएंगे, तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। मतलब ये वाला एक लाइन है तो ये इसके इक्वल है, ये वाली दो लाइंस है तो ये इसके इक्वल है, ये वाली लाइन है आई नहीं, यहाँ पर लाइन नहीं ना लगी हुई, तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल्स क्या हो गए हैं? इक्वल्स हो गए हैं। एंगल्स इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गई हैं? सिमिलर। क्या हो गई हैं? ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गई हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी है। दूसरी कौन सी है? डी ई एफ है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। सिमिलर को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, ये सिमिलर का सिंबल है, ट्रायंगल डी ई एफ। ये ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो अभी देखते हैं साइड के लिहाज से। अभी किसके लिहाज से देखना है? साइड के लिहाज से। तो ये देखिए, दो ट्रायंगल मैंने और ले लिए। तो इसको अगर देखना हो कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना क्या है? इनकी रेशो ले लेनी है, इनकी साइड की क्या करनी है? रेशो ले लेनी है। तो सबसे पहले ये देखें, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो जिसको साबित करना है ना, वो बड़ी छोटी ट्रायंगल हो सकती है। ठीक है, जिसको सिमिलर साबित करना है वो बड़ी छोटी ट्रायंगल हो सकती है। ये देखें, ये मैंने छोटी ट्रायंगल ली है, ये बड़ी ली है। अभी देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इस ट्रायंगल की भी स्ट्रेट लाइन होगी कोई ना कोई, तो ये भी इसकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों को रेशो में रख लेना है। तो पहले वाली क्या साइड है? पहले लिखना मैयर। पहले वाली साइड ये थी ना, ए बी। ठीक है, ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा लेनी है। तो एम से मुराद है मैयर, एम से क्या मुराद है? मैयर। तो एम जरूर लिखना है साइड के साथ। ठीक है, उसके बाद
इसकी स्ट्रेट लाइन ली थी, इसकी भी लेनी है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या, डी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे मैयर डी ई। ठीक हो गया। इसके बाद फिर रेशो लेनी है। अभी पहले इनकी ली थी साइड की, इसकी स्ट्रेट लाइन की और इसकी। अभी क्या करना है, डिब्बे के सामने देखें, ये डिब्बे के सामने एक ऐसे तिरछी लाइन है जैसे सीढ़ी नुमा होती है। ठीक है, तो इसके डिब्बे के सामने भी एक सीढ़ी नुमा लाइन है। तो अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को रेशो में रखना है। ठीक है, ये वाली दोनों साइड को क्या करना है, रेशो में रखना है। तो पहली कौन सी है, ये वाली ए सी। तो लिखना है मैयर ए सी। उसके बाद लिखना है मैयर, इसके सामने वाली क्या है, डी एफ। तो लिखना है डी एफ। ठीक है, ऊपर छोटी सी लाइन लगा ले। ये क्यों लगाई है, ये लाइन लगाते हैं साइड के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद अभी थर्ड वाली साइड देखनी है। थर्ड वाली कौन सी बच गई है जो अभी नहीं लिखी, ये वाली नहीं लिखी अभी, ये वाली और यहाँ से ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों लिखेंगे। पहले क्या है, बी सी है, तो लिखेंगे बी सी ओवर मैयर, ये क्या है, ई एफ है, तो लिखेंगे ई एफ। ठीक है, अभी ये तीनों रेशो मैंने इक्वल रख लिए। अगर तीनों रेशो का आंसर इक्वल आ जाए, फर्ज करे कोई भी आंसर आता है, तीनों रेशो का आंसर इक्वल आ गया, फर्ज करे 2/7 आ गया तीनों का आंसर। ठीक है, तो फिर ट्राइंगल दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी। फिर ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होंगी। तो अभी क्वेश्चन में और डिटेल से सीखते हैं। तो क्वेश्चन देखें, फाइंड वेदर द साइड्स आर सिमिलर। तो ये सॉलिड्स दिए गए हैं, तो इनकी साइड्स देखनी है ये सिमिलर है या नहीं। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, तो जितनी भी ये लेंथ है ना वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, बहुत इजी है। लिखना है रेशियो ऑफ हाइट, हाइट की रेशियो देखनी है। तो इसमें ये वाली चीज हाइट है, तो इसकी रेशियो देखते हैं। इसमें ये हाइट है, इस वाले सॉलिड में ये वाली हाइट है। ठीक है, तो ये दोनों को रेशियो में रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ये 4, फिर क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये 2 2 जार 4 होता है। 2 के टेप पर ये भी कैंसिल करना है, 2 3 जार 6, तो यहाँ पर आएगा 2/3 आंसर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अभी इसकी रेशियो फाइंड करनी, इसकी और फिर इसकी सेकंड वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, रेशियो ऑफ, इसको कहते हैं विड्थ, क्या कहते हैं, विड्थ। तो लिखना है रेशियो ऑफ विड्थ। तो पहले वाली क्या है, 3 है, फिर दूसरे वाली क्या है, दूसरे वाली है 4.5। तो यहाँ पर लिखना है 3/4.5। उसके बाद क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पर सिंपल लिखना है 3, लिखना है 3, ये लाइन है ना, तो लाइन की जगह आपने लिखना है डिवाइड 4.5। इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा पॉइंट में। किस में आंसर आएगा, पॉइंट में। पॉइंट में आएगा तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर प्रेस करना है शिफ्ट। कैलकुलेटर के ऊपर लिखा होता है शिफ्ट, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद एक बटन प्रेस करना है A/B/C, ये वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर ओवर में आ जाएगा। ओवर में क्या आएगा आंसर, 2/3। आंसर क्या आएगा, 2/3। ठीक हो गया। उसके बाद आगे रेशियो ऑफ, अभी इनकी रेशियो फाइंड करनी, इनकी, इन दोनों की। तो यहां पर लिखना है लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ। लेंथ की रेशियो कैसे फाइंड करनी है, पहले तो लिखना है ये 5, फिर लिखना है 7.5, 5 ओवर में 7.5। ठीक हो गया। तो आपने फिर कैलकुलेटर पे ऐसे ही करना है, 5 लिखना है, 5 फिर डिवाइड कितना है 7.5, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, करना क्या, शिफ्ट प्रेस करना है, A/B/C, ये वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 2/3। ठीक हो गया। तो अगर ये आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर है, तो एक कैलकुलेटर ऐसा होता है उस पर ये वाला बटन होता है, SD लिखा होता है। तो अगर ये ऐसे ना हो आपके पास, अगर तो छोटे वाला कैलकुलेटर है, तो फिर ये वाला बटन नहीं होगा, फिर ये वाला बटन नहीं होगा।
लेकिन अगर डिजिटल कैलकुलेटर है, वो डिजिटल कैलकुलेटर 1500 का आना है, ठीक है, या 1000 से ऊपर आएगा, तो उस पर ये वाला बटन होगा, वो प्रेस करेंगे तो फिर भी ये आंसर आ सकता है। ठीक है, आगे समझ। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये वाला है ना 3/4.5, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल करना क्या, पॉइंट को ख़त्म करके ना ऊपर ज़ीरो लिख देना है, पॉइंट को ख़त्म करके ऊपर ज़ीरो लिखना है, या फिर ऐसे है, ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ओवर में आएगा 10 आएगा, वो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई होगा तो आपने यहाँ पर 3 के बाद क्या लिखना है, ज़ीरो, मतलब 10 मल्टीप्लाई 3 30 आएगा, तो 30 लिखना है, उसके बाद ओवर में क्या है 45, ठीक है, उसके बाद 15 के टेप पर कैंसिल करें, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45, तो 2/3 आंसर आएगा। ठीक है, तो हर तरीका मैंने बता दिया। तो ये देखो तीनों की रेशो इक्वल आ चुकी है, तो अगर तीनों की रेशो इक्वल हो तो फिर क्या होता है, आपने लिखना होता है सिंस ऑल थ्री रेशोज आर इक्वल, तीनों की रेशो इक्वल है, सो सॉलिड्स आर सिमिलर, तो ये वाले सॉलिड जो है ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2। देखे ये दो ट्राइंगल दी गई हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी वाली ट्राइंगल है, उसके बाद दूसरी कौन सी है, चले आगे पढ़ते हैं। ए बी वाला जो साइड है, ए बी वाली साइड उसको 6 का नाम दिया गया, 6 सेंटीमीटर है, और सेकंड वाली बी सी है तो वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद सी ए वाली कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो ये तो ट्रायंगल वाली लिखी है ना इंग्लिश उसने। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, डी ई एफ, तो ये एक डी ई एफ ट्रायंगल है। द साइड्स आर गिवन एज, तो डी ई कितनी दी गई है, डी ई ये है 10.5 है, उसके बाद ई एफ कितनी है, ई एफ ये वाली, उसके बाद एफ डी ये वाली है। तो आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट द ट्राइंगल आर सिमिलर, तो आपने ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो तीनों साइड्स की रेशो हम अगर फाइंड करें ना तो रेशो इक्वल आएंगी, तो फिर होगा क्या, वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले आपने लिखना है फाइंडिंग कोरिस्पोंडिंग रेशोज, आपने रेशोज फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले देखना ज़रा, ये एक लाइन है, एक ये वाली लाइन क्या है, ये एक लाइन है ऐसे 90 से बड़ा एंगल हो, मतलब 90 के ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट से थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी है, 90 से बड़ा एंगल है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, तो यहाँ से टेढ़ी लाइन ये है, तो इस साइड से भी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन देखनी है, तो ये है। ठीक है, ऊपर से देखे ना तो ये ऐसे टेढ़ी लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये वाली थोड़ी सी टेढ़ी लाइन थी, उसके बाद ये वाली, तो दोनों की रेशो को इक्वल रखना है। तो पहले क्या है, ए बी की रेशो, उसके बाद कौन सी है, ई डी की रेशो। ठीक है, तो साथ में छोटा सा एम लिख ले, एम क्यों लिखा है, एम का मतलब है मैयर, ठीक है, हम मैयर कर रहे हैं। उसके बाद ए बी कितनी है, ए बी वाली है 6 है, 6 ओवर ई डी कितनी है, ई डी, तो ई डी है 10.5। उसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट को जब ख़त्म करते हैं तो आपको पता है नीचे 1 लगाते हैं, आगे कितने नंबर है, एक है, एक डिजिट है, तो एक ज़ीरो, ठीक हो गया। उसके बाद ये 10 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिवाइड 105, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर पे ये लिखना है, इसके बाद ये डिवाइड कर देना। क्या लिखना है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, 60 डिवाइड 105, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा पॉइंट में। जब पॉइंट में आंसर आएगा तो आपने प्रेस करना है शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने ए बी ओवर सी ये वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4/7, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 के टेप पर कैंसिल करें, 15 4 ज़ार 60 होता है, 15 7 ज़ार होता है 105, ठीक है।
तो अगर कैंसिल नहीं करना तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पहले वाली ये वाली रेशो देखी थी ना, ये वाली रेशो, ठीक है। अभी किसको देखना है, देखना ये है कि ये वाली तिरछी लाइन है, ये वाली क्या तिरछी लाइन है, जैसे सीढ़ी होती है, तो इसकी ये वाली तिरछी लाइन है और ये वाली इस ट्रायंगल की ये वाली तिरछी लाइन है, ठीक है। तो अभी इन दोनों की साइड की रेशो रखनी है, ठीक है, इन दोनों को रखना है रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखे पहले क्या है, ए सी है, इसकी क्या ए सी है और इसकी कितनी है, डी एफ है, तो लिखेंगे डी एफ, ठीक हो गया। तो ए सी कितनी है 12 है, ए सी कितनी 12 है और डी एफ कितनी है 21 है, तो 21। तो 3 के टेप पर कैंसिल होते हैं, 3 4 जार 12, 3 7 जार 27, तो 4/7 आंसर आ गया। अभी थर्ड वाली देखनी है, ये देखिए ये वाली साइड भी हो गई, ये वाली साइड भी हो गई है, उसके बाद इसमें से ये वाली साइड हो गई है, ये वाली साइड भी हो गई है। अभी जो दो बच गई है ना उनको रेशो में रख देना है। तो कौन कौन सी है, पहले वाली है बी सी है, सेकंड वाली कौन सी है मैयर, सेकंड वाली कौन सी है ई एफ, ये दो बची थी ना, एक बी सी है दूसरी कौन सी ई एफ, ये बच गई थी तो इनको भी रेशो में रख लिया, ठीक है। तो दूसरी कौन सी ई एफ, तो बी सी की कितनी वैल्यू थी 9 इसकी कितनी है 15.75 है। उसके बाद आपने सिंपल उसके भी कैलकुलेटर से करना है, 9 डिवाइड ये वाला करके, उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद ए बी सी ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4.7, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने लिखना है सिंस ऑल रेशो आर इक्वल, ये सारी रेशो इक्वल है, सो ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इसलिए ट्रायंगल सिमिलर है। क्वेश्चन 3 देखे, इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी गई है, एक ये फिगर है एक ये, ठीक हो गया। तो इसमें एक ट्रायंगल कौन सी दी गई है ए बी सी, ये वाली कौन सी है ए बी सी वाली, दूसरी कौन सी है डी ई एफ, तो ये वाली कौन सी है डी ई एफ वाली, ठीक हो गया। तो ये दोनों सिमिलर है, ये सिंबल किसका था सिमिलर। उसके बाद ये ए बी कितनी दी गई है, ए बी ये है, उसके बाद ए सी कितनी ये है, उसके बाद बी सी कितनी है 20 है, ऐसे डी ई एफ में भी उन्होंने बताया ये 6 है। तो आपने क्या फाइंड करना है डी एफ और ई एफ फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर डी एफ देखते हैं, ये डी एफ है ना, तो डी एफ ये वाली चीज़ फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है ई एफ, तो ई एफ ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ना देखना क्या है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, मतलब क्या है ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे एंगल बन रहा है, तो यहाँ से भी स्ट्रेट वाली लाइन देखते हैं, एक ये है, ये है स्ट्रेट वाली, ठीक है। तो 90 का एंगल किस किस पे बन रहा है, वहां से ई पे बन रहा है, यहाँ पर बी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है सिंस एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल बी के, कितना है दोनों 90 डिग्री के, दोनों क्या है 90 डिग्री के है। सो रेशो कैसे रखनी है देखना, रेशो मैयर देखना जरा, तो ये देखे जरा, ये वाली लाइन देखे, ये तिरछी लाइन है जैसे सीढ़ी होती है, इसकी भी वो वाली लाइन देखनी है सीढ़ी वाली लाइन तिरछी लाइन, और इसकी भी कौन सी देखनी तिरछी लाइन, ये दोनों को रेशो में रख लेते हैं। तो पहले वाली क्या है डी एफ, उसके बाद मैयर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी है ये वाली ए सी, ए सी, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू, अभी देखना जरा सेकंड में कौन सी रेशियो में रखनी है ई डी, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पर नीचे को स्ट्रेट गई है, यहाँ पर ऊपर को स्ट्रेट गई है लाइन, ठीक है। ये वाली दोनों को रेशियो में रखना है, पहली कौन सी है डी ई, फिर दूसरी कौन सी ए बी, तो यहाँ पर लिखना है मैयर डी ई ओवर में क्या ए बी, ठीक हो गया। उसके बाद जो बच गई है साइड वो कौन सी है, जो बची है साइड वो ये है, और एक कौन सी है एक ये 16 वाली, तो यहाँ पर लिखना है क्या है, पहले इस वाली ट्रायंगल की लिखनी है ई एफ मैयर ई एफ, उसके बाद नीचे क्या है मैयर
BC। ठीक हो गया। तो ये ऐसे रेशो आपने इक्वल रख लेनी है। उसके बाद इजी है, ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, DF और EF फाइंड करना है। वैल्यू पुट करते हैं मैयर, DF तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो वैसे ही लिख लो। उसके बाद AC की कितनी है, AC यहाँ पर देखते हैं AC, तो AC ये 20 है, तो यहाँ पर लिखे 20। उसके बाद DE कितना है, DE कितना है 6 है। उसके बाद AB कितना है, तो AB कितना है 12 है। उसके बाद मैयर EF मैंने वैसे ही लिखा है, जो चीज़ें फाइंड करनी है ना वो वैसे ही लिख लो। ठीक हो गया। उसके बाद BC कितना है, तो BC यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर लिखे 16। उसके बाद सिंपल है, ये चीज़ें फाइंड करनी ये वाली, ठीक है। तो आपने करना क्या है, पहले लिखना है नाउ, क्या लिखना है नाउ, इन दोनों को इक्वल रख लेना है। थर्ड वाली को अभी भूल जाए, थर्ड वाली नहीं लिखनी, इन दोनों को इक्वल रखना है। तो यहाँ पर मैं दोनों को लिखता हूँ, मैयर DF ओवर में 20 इज इक्वल टू 6 ओवर में 12। अभी 6 के टेप पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे मैयर DF इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर ओवर में क्या 20 है। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, मैयर DF ओवर में 10 है ना, 10 डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो 10 मल्टीप्लाई अभी 1 से होगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 होगा। 1/1 हो ना, तो आपको पता है नीचे वाला 1 लिखते नहीं, ऊपर वाला 1 लिखेंगे। उसके बाद ये जो 10 है ना, डिवाइड है तो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा मल्टीप्लाई। तो 1 को मल्टीप्लाई 10 से किया, 10 आ गया, मैयर DF लिख लें। ठीक हो गया। तो ये DF की वैल्यू आ गई है। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है सबके साथ सेंटीमीटर, तो यहाँ पर साथ में सेंटीमीटर भी लगाना है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा ले। उसके बाद आगे यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन लगानी है। पहले इन दोनों को इक्वल रखा था तो एक वैल्यू आई थी, अभी क्या करना है, अभी आपने इन दोनों को इक्वल रखना है। पहले इन दोनों को रखा था, अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को रखना है, क्योंकि अभी आपने फाइंड करना है EF। तो EF इसमें है ना, इन दोनों में, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वल रखना है, 6/12 इज इक्वल टू मैयर EF ओवर में क्या है 16। तो यहाँ पर फिर कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 आएगा, तो 1/2 मैयर EF ओवर 16। फिर ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। तो 1 आएगा, ये डिवाइड है, जैसे वो वहाँ से 10 को किया था, तो ये डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 आएगा, मैयर EF। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैयर EF इस साइड पे लिख लो, इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई 8 से करें तो आंसर आएगा 8। साथ में इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखा है, इसके साथ भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 देखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 पार्ट उसके दिए गए हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव 2 सिमिलर ट्राइंगल लाइक, यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, एक ये है, एक इतनी इतनी ट्राइंगल, उसके बाद एक ये वाली ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो ये पहले इतनी बनाई है ट्राइंगल ये वाली, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बनाई है एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, तो दोनों सिमिलर है। तो फर्स्ट वाली कौन कौन सी है, फर्स्ट वाली है जो यहाँ पर EAB। सेकंड वाली कौन सी है, यहाँ पर ECD। तो सेकंड वाली क्या ECD। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखना ज़रा, आपने रेशियो को कैसे लिखना है, रेशियो लिखने के लिए आपने लाइन लगानी है, मैयर, अभी ध्यान से देखना है, AB, AB वाली AB, ये AB है। उसके बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ लाइन है, मतलब ये एक लाइन है ना, तो ये नीचे की तरफ है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन गई है, तो ये दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, तो आपको पता है ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है, बस ये नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों को रेशियो में रख लेते हैं। फर्स्ट वाली कौन सी है, AB, AB लिखे। उसके बाद
ये वाली कौन सी है, सी डी, तो यहाँ पर लिखे हैं मैयर सी डी इज इक्वल टू, उसके बाद अभी ये दोनों स्ट्रेट है, इस ट्रायंगल के भी ये स्ट्रेट है और इस ट्रायंगल के भी ये स्ट्रेट है, ठीक है। मतलब दो ऐसे ट्रायंगल थी ना, एक ऐसे नीचे की तरफ थी और एक क्या थी, ऊपर की तरफ। तो ये वाली दोनों ट्रायंगल की सीधी लाइन है, ठीक है ना। तो इन दोनों की रेशो को भी इक्वल रखना है। तो पहले इसकी रेशो लिखते हैं, पहले इसकी साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, ए ई, फिर ये वाली साइड इसकी कौन सी है, ई सी। क्या लिखना है, ई सी, ठीक हो गया। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद क्या है, ए बी, तो ए बी ये है, ए बी की जगह क्या लिखना है, एक्स, ए बी की जगह एक्स लिखना है। सी डी कितना है, सी डी कितना है, 1.2 है, तो यहाँ पर लिखना है 1.2 इज इक्वल टू ए ई कितना है, ए ई ये है, कितना है ए ई 7.5, तो यहाँ पर लिखना है 7.5। उसके बाद ई सी कितना है, यहाँ पर ई सी कितना है, ये वाला 3 है, तो यहाँ पर लिखना है 3, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ये क्या है, डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ओवर में 3 लिखा, ये डिवाइड था, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9, ओवर में कितना है 3 है, तो 3। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आएगा 3 आंसर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसके साथ भी क्या लिख देना है, सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें तो यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ये है और दूसरी क्या है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक ऐसे, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हेयर वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल लाइक, कौन कौन सी है, एक एक है सी बी डी, एक ये होगी। उसके बाद दूसरी कौन सी है, ई बी और यहाँ पर क्या है, एफ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले रेशो को इक्वल रखना है, तो यहाँ पर वही इंग्लिश लिख ली जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। तो साइड को रेशो में रखना है, तो आपने लिखना है मैयर, तो यहाँ पर कौन कौन सी साइड, ये वाली एक ये और एक ये दोनों सेम है, ठीक है। मतलब ये भी थोड़ी सी लाइन है, ये भी थोड़ी सी लाइन है, तो इन दोनों को रेशो में रख सकते हैं। पहली कौन सी है, पहली है सी ई, दूसरी कौन सी है, एफ डी, एफ डी, ठीक हो गया। उसके बाद ये ज्यादा लाइन वाली एक ये, ठीक हो गया। तो इन दोनों को भी रेशो में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ई बी है, मैयर ई बी, तो ये वाली कितनी साइड है, एफ बी, तो एफ बी लिखना है यहाँ पर, मैयर एफ बी। उसके बाद सी ई कितना है, सी ई ये है, एक्स है, एफ डी कितना है, एफ डी है 3। उसके बाद ई बी कितना है, ई बी है 6 है। उसके बाद एफ बी कितना है, एफ बी, तो एफ बी कितना है, 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। तो ये 3 डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो करना क्या, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 × 3 18 आंसर आएगा, ओवर में 8, ऊपर वाला लिखना, डिवाइड लिखना, फिर नीचे वाला, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2.25 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी थर्ड वाला पार्ट देखना है, तो थर्ड वाले पार्ट में दो ट्रायंगल है, मैं दरम्यान में एक लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन ऊपर वाली, इस लाइन के ऊपर वाली एक ट्रायंगल है, एक नीचे वाली ट्रायंगल है, ठीक हो गया। अभी आपने क्या देखना है, यहाँ पर ऊपर वाली ट्रायंगल को देखते हैं, ऊपर वाली को, यहाँ पर कितने एंगल है, एक ये सिंगल वाला एंगल है, नीचे वाले में भी एक सिंगल वाला एंगल है, अभी इसमें एक डबल वाला एंगल है, डबल लाइन वाला एंगल, इसमें भी एक डबल लाइन वाला एंगल है, इसमें एक खाली है, इसमें भी एक खाली है। मतलब क्या है, तीनों के एंगल इक्वल है, मतलब एंगल इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दोनों सिमिलर है, इक्वल है, ठीक है।
तो इसलिए ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इनके एंगल इक्वल है। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले देखना क्या है, ये वाली साइड और एक कौन सी लेनी है, एक ये वाली साइड। वो क्यों लेनी है वो भी बताता हूँ आपको। ये देखे यहाँ से एक एंगल स्टार्ट हो रहा है, किसकी साइड पे जा रहा है, खाली की तरफ, मतलब इसमें कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ से भी वही एंगल, एक सिंगल एंगल स्टार्ट हुआ है, तो ये भी किसकी तरफ जा रही है, साइड खाली की तरफ, मतलब इसमें भी कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो ये देखे ये भी ऐसे था, सिंगल एंगल की तरफ, सिंगल एंगल है ना, तो ये खाली की तरफ जा रहा था, तो ये भी साइड सिंगल एंगल वाली थी, ये भी खाली की तरफ जा रही है। तो इसलिए इन दोनों को मैंने रेशो में रखना है। तो पहली कौन सी है, पहली है ई से लेकर डी, मयर ई डी। उसके बाद दूसरी कौन सी है, मयर ई ई जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है ई जी। अभी देखना है ये वाली साइड, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स वाली ये वाली साइड बन रही है ना। तो अभी देखना है ये डबल वाला एंगल है, डबल वाला, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, खाली एंगल की तरफ। ठीक है, मतलब जिसके साथ है ही नहीं कुछ भी, ये डबल वाला एंगल है तो उसकी तरफ जा रहा है जिसके ऊपर एंगल है ही नहीं। तो ये वाली साइड किसके ये रेशो में रखेंगे, ये वाली साइड को इसकी रेशो में रखेंगे। ये देखिए ये डबल है, डबल एंगल है ना, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है जिसका एंगल है ही नहीं। ठीक है, जिसका मतलब ऐसे लाइन नहीं बनी हुई। ठीक हो गया, तो इन दोनों को रेशो में रखना है। तो पहले ये वाली है, कौन कौन सी है, सी डी, मैयर सी डी, और दूसरी कौन सी है, एफ जी। तो यहाँ पर लिखना है मैयर एफ जी। ठीक हो गया, ये जी। उसके बाद अभी वैल्यू पुट करते हैं, ई डी की कितनी है, ये वाली कितनी है 2.5, ई जी की कितनी है, ई जी की ये है 2.4 इक्वल टू सी डी है, तो सी डी कितना है, एक्स है। एफ जी कितना है, एफ जी ये है 2.1। ये क्या है, डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये लिखा वैसे ही, ये डिवाइड था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। और इस साइड पे क्या आएगा, एक्स आएगा। करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 5.25, ओवर में कितना है 2.4, तो ओवर में कितना है 2.4 इक्वल टू एक्स। अभी एक्स को इस साइड पे लिख ले, इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लेना, आंसर आएगा 2.18 आएगा, 75। ठीक हो गया, उसके बाद एक्स लिखना, 2 वैसे ही 0.1, यहाँ से राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मतलब जहाँ से भी राउंड ऑफ करना है वहाँ पर क्या करना है, आपने सबको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव। तो करना क्या है, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, अगर 5 या 5 से बड़ा हो, तो पीछे वाले में एक प्लस कर देते हैं। पीछे वाले में ये 5 से बड़ा है ना, ये 7 है ना, 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में एक प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 9। तो बाकी सबको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो बाकी सबको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद एक्स है ना, तो आपको पता है सेंटीमीटर में आंसर दिया गया था, तो यहाँ पर लिखना है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिखा है फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये देखे ये सेंटीमीटर में आंसर दिया गया ना, तो ये भी इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।